सोचकर देखिए कि ऐसा वक्त जब इंडिया और चाइना एक दूसरे को बाई बाई कह रहे थे और फिर अचानक 1962 में दोस्ती का नकाब उतर गया। एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने नेहरू के सपने को, देश के भरोसे को और हमारी बॉर्डर्स को हिला कर रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं उसी 1962 इंडिया चाइना वार के बारे में, बिना स्क्रिप्टिंग के, जैसे मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ। डेट्स के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, बीट रील के साथ। लेट्स गो इनटू इट। 1950s का टाइम था। इंडिया ने 1947 में आज़ादी पाई थी और चाइना में 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट आई थी माओ जेडोंग के अंदर। दोनों नए नए देश थे, नए नए लीडर्स। नेहरू और माओ को लगा कि दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। इस दोस्ती की नींव रखी गई पंचशील के एग्रीमेंट से। 29 अप्रैल 1954 एग्रीमेंट पंचशील, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, कि उठा था हिंदी चीनी बाई बाई, पॉइंट बाई नेहरू, बिकम द स्लोगन ऑफ फ्रेंडशिप। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ सरफेस पे थी, अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। तिब्बत, जिसे इंडिया एक ऑटोनॉमस रीजन मानता था, उस पर चाइना ने 1950 में मिलिट्री एक्शन ले लिया। जब 1959 में दलाई लामा इंडिया भाग कर आए, चाइना फ्यूरियस हो गया और ये एक टर्निंग पॉइंट था। नेहरू ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे असाइलम दिया, पर चाइना ने इसे इंटरफेयर समझा। मार्च 1959, दलाई लामा फ्लीज तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया चाइना's रिएक्शन, accused India of sheltering a separatist political impact, India China relation turned sour। अब चलिए बॉर्डर की बात करते हैं। चाइना सीक्रेटली अक्साई चीन में रोड बना रहा था, वो भी इंडियन टेरिटरी में। जब इंडिया को पता चला तब तक उसने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली थी। दूसरी तरफ NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश, भी एक डिस्प्यूटेड रीजन था उस टाइम। अक्साई चीन पार्ट ऑफ J&K claimed by India, occupied by China। NEFA claimed by China is South Tibet 1957 to 1959। China completes a road through अक्साई चीन। इंडियन पब्लिक रिएक्शन, ये देश के साथ धोखा है। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया एक एग्रेसिव फॉरवर्ड पॉलिसी के थ्रू। इसका मतलब था कि इंडियन आर्मी डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर पोस्ट बनाए। नेहरू ने सोचा कि चाइना पीछे हट जाएगा, बट चाइना ने इसे प्रोवोकेशन माना, तनाव बढ़ता गया। 1961 to 1962 इंडियन फॉरवर्ड पॉलिसी डिप्लॉयड ट्रूप डिप्लॉयमेंट, इंडियन आर्मी अंडर इक्विप्ड एंड अंडर प्रिपेयर्ड। पीएम नेहरू's overconfidence belief that China won't attack। सुबह 20 अक्टूबर 1962 को चाइना ने अरुणाचल और अक्साई चीन दोनों फ्रंट पर कोऑर्डिनेटेड अटैक किया। इंडियन आर्मी शॉक्ड थी, ना प्रॉपर वेपन्स थे, ना क्लॉथिंग। जो सोल्जर सियाचिन के एरियाज में थे वो कैनवास शूज में थे। ये सब रियलिटी थी। 20 अक्टूबर टू 21 नवंबर 1962 fronts, eastern and western outcome, massive Indian soul losses, thousands of casualties, many soldiers captured। देश में गुस्सा था, नेहरू को क्रिटिसाइज किया गया, डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन को रिजाइन करना पड़ा। देश ने पहली बार समझा कि दोस्ती और डिप्लोमेसी के पीछे भी रियल पॉलिटिक होता है। कृष्णा मेनन रिजाइंस नवंबर 1962, पार्लियामेंट outrage, opposition attacks Nehru's policies, public morale, national shock and embarrassment। 21 नवंबर सीज़फायर, बट क्वेश्चंस रिमेन। चाइना ने 21 नवंबर को यूनिलेटरल सीज़फायर अनाउंस किया, कह दिया कि हम पीछे हट रहे हैं, बट ओनली फॉर NEFA। अक्साई चीन तो उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, आज तक वो वहाँ पर है। 21 नवंबर 1962 सीज़फायर डिक्लेयर्ड बाय चाइना, इंडियाज लॉसेज अराउंड 1300 किल्ड, 1000 कैप्चर्ड, 3000 मिसिंग। चाइनाज कैजुअलिटीज ऑफिशियल फिगर्स अननोन। 1962 का ये वार सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं था, ये एक पॉलिटिकल लेसन था। ट्रस्ट बट वेरीफाई। हिंदी चीनी बाई बाई एक स्लोगन था, पर चाइना ने बता दिया कि जियो पॉलिटिक्स में स्लोगन नहीं, स्ट्रेटजी काम आती है। आज भी जब हम गलवान, तवांग या बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो ये सब उसी हिस्ट्रीज की शैडोज हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं आपके हिसाब से नेहरू ने उस वक्त सही किया था या गलत। मैं हूं बशीर चौहान, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन के साथ। जय हिंद।